नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रोथ क्लासेस में। तो चलिए फिर से मैथ की हम शुरुआत करते हैं। सुपर 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला क्वेश्चन आपका बोलता है, एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। मतलब एक दुकानदार है, ठीक है, 1980 रुपया यानी 1980 रुपीज में वो बेच रहा है। मतलब 1980 रुपया में वो बंदा बेच रहा है किसी सामान को, ठीक है। या उसको फिर 10% की हानि हो रही है। कितने परसेंट की हानि हो रही है? 10% की, यानी 10% की हानि हो रही है। यानी अपने आप में जब भी कोई भी अंक होती है वो अपने आप में 100% होती है। 10% की हानि हो रही है यानी 90%, ठीक है। 90% का वैल्यू दिया है 1980। पूछ रहा है कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना, मतलब उस वस्तु को कितने मूल्य पर 15% लाभ कमाना है। तो हम बोले आपको कि जब भी कोई भी वस्तु होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो अब बताइए वो 15% लाभ कमाना है। जैसे हम 10% कम कमा रहे थे यानी हानि में बेच रहे थे तो घटा दिए 10। अब 15% लाभ कमाना है यानी 100, जो कि मेरा 50 रुपया वैल्यू है, यानी मेरे पास 50 रुपया, उसको 15 रुपये एक्स्ट्रा कमाना, तो टोटल 65 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 100 तो 115% की वैल्यू पूछ रहा है। 1980 बटे 90 गुने 115। अब इसको हम काटते हैं, ठीक है। इसको अगर हम 1 0 से 1 0, ठीक है, बच गया 9 से इसको काट दें। 9 दूनी 18, एक बचा 18, 9 दूनी 18, यानी आया 22 गुने 115। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 115 में मल्टीप्लाई करते हैं। हम 22 का टेबल पढ़ते हैं तो 22 बचे यानी 22 5 जा 110, 0 बचेगा हासिल 11 यानी 11। 22 से करनम 22, 11 33 के 3 हासिल 3, 22 से करनम 22 या 3 25, यानी हमारा उत्तर आएगा। यानी 15% लाभ कमाने के लिए उसको 2530 रुपया में बेचना होगा, ठीक है। आई होप। आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है आपका 98 डिवाइडेड 7 प्लस 7 इंटू 3 माइनस 2, 3 माइनस 22। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? यानी मान याद करना है। तो जैसे हम यानी बोर्ड मास का रूल लगाना है। किसका रूल लगाना है? बोर्ड मास का। हम बोर्ड मास में आपको बताए थे पिछली सेट में भी, बोर्ड BOD बोर्ड मास, यानी पहले ब्रैकेट, तो इसमें ब्रैकेट नहीं है। पहले हम किसका क्रिया करेंगे? ब्रैकेट का। उसके बाद ऑफ का,
ऑफ मीन्स का, यानी अगर ब्रैकेट दिया रहे, अगर ब्रैकेट नहीं रहे, अगर ऑफ रहे तो ऑफ का क्रिया करेंगे। उसके बाद हम डिवाइड का क्रिया करेंगे यानी भाग का। उसके बाद हम मल्टीप्लाई का काम करेंगे। उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। यानी अगर इसमें अगर ब्रैकेट दे दिया रहता तो हम सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं है, इस जगह पर अगर ऑफ का दिया रहता तो हम सबसे पहले ऑफ का क्रिया करते हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी नहीं है। इसमें भागा है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है और एडिशन है और सब्ट्रैक्ट है। तो हम इसमें सबसे पहले डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए 7 से ही जाएगा, 7 एक 7 दूनी 14, 14 7 98 यानी 14 प्लस, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई, 7 त्रिका 21 माइनस 22। ठीक है, अब यहां पे हम 14 और 21 जोड़ते हैं तो हो जाएगा कितना? 35, 35 माइनस 22 इक्वल टू 13 आंसर। ठीक है, आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है 10,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज, यानी एसआई हमको निकालना है। एसआई बराबर वाट, पी दिया है यानी मूलधन, प्रिंसिपल, पी से प्रिंसिपल, मूलधन याद रखिएगा 10,000 दिया है। कितना दिया है? 10,000। ठीक है, आगे दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर, यानी दर 12%। क्या दिया है? दर 12%। टाइम मेरा दिया है 5 साल, टाइम मेरा दिया है 5 साल। देखिए साधारण ब्याज, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर होता है यानी एसआई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100, यानी P गुने R गुने टाइम, यानी प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेट दर, T से टाइम। ठीक है, बटे 100। प्रिंसिपल कितना दिया है? 10,000, प्रिंसिपल 10,000 गुने रेट 12 गुने टाइम 5 बटे 100। अब इसको हम काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, बचा यहां 100, 12 पचे 60, 60 पर 2 जीरो यानी 6,000। यानी हमको एसआई निकल के कितना आया? 6,000। अब हमें बताइए 6,000 निकल के आया, यानी साधारण ब्याज, ब्याज हमें 6,000 दिया, हमारा पैसा कितना दिए थे? 6,000। अब हम आपसे पूछते हैं कि प्रिंसिपल मेरा 10,000, साधारण ब्याज 6,000, मतलब 10,000 हम उसको दिए थे, 6,000 हमको वो एक्स्ट्रा दिया। जैसे मान लिया कि पूरा हमको पैसा कितना लौटाएगा, जैसे हमने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपया दिया, कितना दिया? 10,000, वो हमें 5 साल में 6,000 रुपया लौटा के दिया, 5 साल में 6,000 रुपया दिया एक्स्ट्रा, यानी हम 10,000 दिए थे, 6,000 उसको ब्याज हुआ, तो 10 6 16, यानी मिश्रधन हमसे पूछता कि अमाउंट टोटल कितना निकलता, तो अमाउंट बराबर होता है यानी मिश्रधन बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन मेरा 10,000 था, 10,000 प्लस 6,000 साधारण ब्याज आया, टोटल मेरा हो जाता 10,000 ही 10 6 16,000, टोटल कितना हो जाता? 16,000। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी ब्याज मुझे 6,000 दिया, प्रिंसिपल हमने 10,000 उसको दिया था पैसा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है A इज टू बी, यानी A अनुपात B दिया है A अनुपात B बराबर 2:3। A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 2:3। ठीक है, आगे दिया है C अनुपात D बराबर 3:4, C अनुपात D बराबर 4:3, 3:4, 3:4। अब हमसे ही पूछ रहा है कि A अनुपात D का मान बताए, मतलब यहां पे पूछ रहा है कि A अनुपात D का मान बताए। अगर सिर्फ A और D यानी A और D पूछ रहा है तो हम सिर्फ लगातार यहां से इस सिंबल में मल्टीप्लाई कर देंगे अगर A अनुपात D पूछे तो। लेकिन अगर B पूछ दे, C पूछ दे तो हमको फिर पूरा निकालना पड़ेगा, और नहीं तो फिर गैपिंग मेथड से हम बना पाएंगे, इस मेथड से हम बना लेंगे। देखिए बताते हैं आपको ABCD निकालने के लिए इस मेथड से भी, नहीं तो हम डायरेक्ट बता देते हैं। इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, A का अनुपात 12, 3 तिहाई 9, 9 चौका 36, D का अनुपात 12, 12 तिहाई 36, A का अनुपात कितना आ जाएगा 3, A और D 1:3। अगर पूछ लेता कि B और C हमको भी बताइए तब हम कैसे निकालते। B और C निकालने के लिए गुना कर दिए, फिर हम जाते हैं यहाँ पे, फिर 3 दूनी 6, 3 का 18 लिखते हैं। ठीक है, फिर C निकालते हैं। ठीक, तो चलिए सीखेंगे। एक वीडियो हमने रेशियो का डाला है, आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से बताया, बेहतरीन ढंग से। आइए अगली क्वेश्चन बोलता है कि उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 रुपया और 975 रुपया दान किए। एक उमेश नाम का बंदा है और एक कपिल नाम का बंदा है, दोनों ने किसी मंदिर में जाता है, वहां पे कुछ रुपया दान करता है, मतलब कितना कितना रुपया दान किया वो दिया हुआ है। उमेश ने 750 और कपिल ने 975। उमेश ने 750 रुपया दान किया और कपिल ने 975 रुपया दान किया। अब इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, यानी रेशियो पूछ रहा है कि दोनों का अनुपात कितना है। अनुपात का मतलब कि हम जितना छोटा कर सके दोनों तरफ इक्वल कर सके। अगर हम इसको 5 से काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो 15 × 5 = 75, 150। इसको 5 से काटते हैं तो 19 × 5 = 95, 2 × 5 = 25, 195। अभी और 5 से कट जाएगा, यानी 30 × 5 = 150। ठीक है, 30 × 5 = 150, 5 से ही कट जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 9 = 45, 3 से 10 और 13, यानी 10:13 के रेशियो में आएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उमेश और कपिल का। चलिए अगली क्वेश्चन कुछ नहीं था, आसान था। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन बोलता है यदि पहली संख्या का 40% बराबर 12 है, यानी पहली संख्या का 40% यानी x का 40% बराबर 12 है। ठीक है, आगे बोलता है कि दूसरी संख्या का 50% यानी y का 50%। अगर परसेंट लिखते हैं तो परसेंट से परसेंट खत्म। ठीक है, इस चलते हम परसेंट नहीं लिख रहे हैं, माफ करिएगा। बराबर 24 है, यानी बट्टे 24। ठीक है, अब हम 12 दूनी 24, 1 0 से 1 0, यहां हम देखते हैं तो 4 दूनी 8x हो जाएगा, 4 दूनी 8x, इधर जाएगा 5y, तो x बटे y बराबर 5 यहीं के यहीं रहेगा, 8 आके नीचे आ जाएगा।
यानी x बराबर 5 y बराबर 8, यही पूछ रहा है ना। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहली संख्या x था, x अनुपात y, x 5 है, y 8 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 432 का 1/6वां भाग 216 के 3/4वें भाग से कितना कम है। 432 का 1/6वां भाग 1/6 भाग 216 के 3/4 से कितना कम है, मतलब 2/, इसको ऐसे नहीं, क्या बोल रहा है, इधर गया। 432 का 1/6वां भाग 216 के 3/4वें भाग से कितना कम है, यानी कितना कम है, 216 का 3/4 से 432 का 1/6वां भाग कितना कम है। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया 6 से इसको काटे, 6 7 42, बच गया 1, 6 दूनी 12, इसको काटते हैं तो 4 5 20, 4 चौका 16, 54 तिया कितना हो जाए, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 5 15 के 16, इधर हो जाएगा -72। अब इसको घटा लेते हैं, 2 में से 2 गया 0, 16 में से 7 गया 90, यानी उत्तर आएगा मेरा 90। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बोलता है एक आदमी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकती है, तो 2 पुरुष और 3 महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यानी मेन एंड वोमेन, मेन एंड वोमेन, मेन कर रहा है 20 दिन में, वोमेन कर रहा है 45 दिन में। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे लिख के नहीं, मेन एंड वोमेन। ठीक है, मेन कर रहा है 20 दिन में, वोमेन 45 दिन में, 2 पुरुष और 3 महिला। अगर हम इसको 5 चौका 20, 5 9 45, मेन बटे वोमेन, मेन बटे वोमेन, 9/4, यानी औरत कर रहा है 4, मर्दाना कर रहा है 9। ठीक है, यानी पुरुष कर रहा है 9, वोमेन महिला कर रहा है 4। पूछ रहा है कि 2 पुरुष, यानी 2 पुरुष प्लस और 3 महिला, 3 वोमेन कितने दिन में करेगा। तो हम एक यहां से ले, चाहिए ले, आंसर बराबर ही आएगा। ठीक है, तो हम अगर 20 वोमेन मेन को निकालते हैं तो 20 मेन यहाँ 9, तो 9 को 80, 180 बराबर 2 मेन। हम एक लाइन और लिख देते हैं आपके लिए, 20 गुने 9 बराबर 2 गुने मेन कितना है 9 प्लस 3 वोमेन 4, 3 गुने 4, तो यहाँ हो जाएगा 18 प्लस 12 बराबर 180। ठीक है, यहाँ पे 180, 18 12 30, यहाँ 30 बराबर 180, 1 0 से 1 0, 3 से 6 बार में, यानी कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। ठीक है, हम लिए मेन वाला पर, अब हम आपको 45 वोमेन वाला पर दिखा देते हैं। हम लेते हैं 45 वोमेन, ठीक है, बराबर 2 मेन प्लस 3 वोमेन। 45 वोमेन लिए तो 45 गुने 4, 45 गुने 4 बराबर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब 2 मेन प्लस 3 वोमेन,
तो 2 मेन कितना है 9 गुने 2 प्लस 3 गुने 4, फिर भी यहाँ कितना है 5 चौका 20, 4 चौका 16 2 18 बराबर यहाँ भी 30 आता, 30 से काटते 6 बार में, x का वैल्यू 6 दिन। ठीक है, हमने दोनों से बता दिया आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे प्रश्न। अगली क्वेश्चन है बहुपद। क्या है बहुपद? बहुपद यह 4x क्यूब प्लस ax स्क्वायर, 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 4x क्यूब प्लस ax स्क्वायर, ax स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, आगे है और x4 प्लस x माइनस क्यू, यानी 2 बहुपद दिया है, एक दिया है और x के पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, आगे बोल रहा है में से प्रत्येक को x प्लस 1 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है, तो a का मान ज्ञात करें। मतलब x प्लस 1 से अब इन दोनों को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? x प्लस 1 से इन दोनों को विभाजित कर रहा है। हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा समीकरण बनाए तो x बराबर, अगर इधर ले जाएंगे x बराबर, इसको 0 करते हैं, अगर हम x बराबर अगर 1 को इधर ले जाएंगे तो -1। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहला पे बैठाते हैं -1, यानी 4। ठीक है, 4 इंटू -1 के होल क्यूब प्लस ये a है ax स्क्वायर, a -1 के होल स्क्वायर -3 -1 प्लस 1। ठीक है, इसको हम अगर तोड़ते हैं तो 4 2 तो -4 हो जाएगा, क्योंकि जब भी अगर विषम संख्या रहे, अगर माइनस में रहे, अगर सम संख्या रहता है यानी इवन नंबर रहता है, अगर माइनस में किसी का स्क्वायर कुछ भी हो तो हम प्लस में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे विषम संख्या है यानी ओड नंबर है, अगर उसका हम क्यूब कर रहे हैं या स्क्वायर कर रहे हैं तो ओड में ही यानी माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -4, 1 का क्यूब 1, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अगर 2 रहता, 4 रहता यानी इवन नंबर रहता तो ये प्लस में बदल जाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा -4 प्लस यहाँ भी 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, तो यहाँ इवन नंबर है तो हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा प्लस में, तो यहाँ a ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, +4 प्लस 1। कहीं गलती हो गया क्या? थ्री एक्स प्लस 1, ठीक तो है। 4 1 का क्यूब -4 प्लस -1 a प्लस 1a -3, यहाँ पे -3 और इंटू -1 प्लस 1, तो यहाँ पे माइनस माइनस +4 +4, ए से ये खत्म हो गया। ठीक है, प्लस में ये है ना,
फिर से गलती हो रहा है। 4 माइनस 4 प्लस ए माइनस 3 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 1 4 है, सॉरी यहाँ पे प्लस 3 प्लस 1 तो ये हो गया 4 माइनस 4 ए से ये खत्म घट जाएगा, यानी यहां सिर्फ बचेगा ए। ठीक है, अब हम सेकंड निकालते हैं। दूसरा x के पावर 4 यहाँ यानी -1 के पावर 4 देखिएगा प्लस x के पावर 3 -1 के पावर 3 -1 के पावर 2 प्लस 6। ठीक है, हम अब इस पे बैठा है x के पावर आवर -1 लिए तो -1 के पावर 4 प्लस -1 के पावर 3 माइनस -1 के पावर 2 प्लस 6। यहाँ से क्या है भाई, इवन नंबर में है तो यहाँ 1 आएगा प्लस, यहाँ ऑड नंबर में है तो माइनस हो जाएगा -1, यहाँ -1 में है 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस में आएगा, लेकिन यहाँ माइनस तो -1 प्लस 6। ठीक है, प्लस माइनस खत्म, बचेगा -1 प्लस 5 सॉरी -1 प्लस 6 बराबर 5, यानी a बराबर 5 हम आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा, टाइम एंड वर्क। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर रहा है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर रहा है। कितने दिनों में? 36 दिनों में। एक ए है प्लस बी है, ये दोनों मिलकर 36 दिनों में पूरा कार्य कर रहा है। ठीक है, आगे बोलता है, क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आगे बोलता है कि यदि बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है तो कार्य कुल 40 दिन में पूरा हो जाएगा। तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अगर मान लेते हैं हम बी द्वारा यानी 30 दिनों में दोनों द्वारा लिया गया कार्य, हम अगर दोनों द्वारा किया गया कार्य 30 बटे अगर 36 हम करते हैं तो ये हो जाएगा 6 × 35 और 6 × 36, 5 और 6। ठीक है, ए और बी। ठीक है, आगे बोल रहा था ए अकेले उस कार्य को 40 दिन में पूरा हो जाएगा। तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में? अब बताओ, ए और बी मिलके इतना दिन था, शेष कार्य कितना बचेगा? तो टोटल 6 था, 5 कम हो गया, बचा शेष कार्य 1, यानी 1/6वां भाग बी अकेले 30 दिन तक कर दिया था, यानी दोनों मिलकर 30 दिन के बाद बंद कर दिया। टोटल कार्य था 40 दिन के लिए कितने दिन? तो अब बचा, टोटल कार्य था 40 दिन, 30 दिन काम हो गया, 30 दिन काम दोनों मिलकर कर दिया था, लेकिन बी बंद कर दिया था। कुल कार्य करना था 40। अब बताइए तो बचा कितना? 10, यानी 10 काम कौन करेगा? यही करेगा। तो कितना हो जाएगा? ए बराबर 60 दिन। एक तरीका और हम बताते हैं, इसको हम मिटाते हैं। देखिएगा, एक तरीका और हम बताते हैं। जैसे बोल रहा था कि ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 36 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 36 दिनों में करते हैं। जैसे ए प्लस बी मिलकर 36 दिनों में, बी अकेले 30 दिन में। तो आप एगो टाइम एंड वर्क में पढ़े होंगे कि जो ए प्लस बी एक साथ करे, ए अकेले पूछ रहा हो, उसको हम करते थे कि ए बी
बटे ए माइनस, अगर ए अकेला कर रहा है, अकेले सिंगल निकालना है तो ए माइनस बी करते थे। हम इसी फार्मूला पर देखते हैं बैठा के, ठीक है। यहां पे 36 और 30, तो 36 गुने 30, ठीक है, 36 गुने 30 बटे ए माइनस बी, यानी 36 माइनस 30 कितना हो जाएगा 6, 6 छक 36, छतनी का 18, 180। टोटल काम कितना आया 180, टोटल काम 180। अब बताओ हमको पूछ किसका रहा था, अगर टोटल काम 180 तो यहां हो जाएगा आपका 180, 36 पचे 180, 30 छका 180, 6 और 5 दोनों मिलकर 5 दिन में, तो ये बी अकेले 6 दिन में, तो -1, यानी 1 माइनस 1 बटे 6, ठीक है, 5 1, तो 1 बटे 6 भाग आ गया। नहीं देखिए, रुक जाइए 1 मिनट, पूछ रहा था कि 40 दिन तक काम हो जाता है, तो 6 पचे 30, इन दोनों मिलके अगर कितने दिन किया, नहीं इस वाला तरीका से बनाइए। अगर हम इसको a प्लस बी कितने दिन में कर रहा है 36 दिन में, यानी 36 माइनस 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 30 दिन के बाद बंद कर दे रहा है, तो बराबर a अकेले 40 दिन, तो 40 तो 30 दिन तक करता है, बंद कर देता है, तो 40 माइनस 30, a प्लस बी इंटू 6 बराबर a 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम डायरेक्ट यहां पे भी लिख सकते थे कि a प्लस बी टोटल दोनों मिलके 36 दिन, b करता है 30 दिन तक करता है, बंद कर देता था, बाकी करेगा 6 दिन, तो 6 दिन यहां बचा। लेकिन फिर 40 दिन तक, कुल कार्य 40 दिन तक करना था, लेकिन 30 दिन के बाद भी बंद कर दिया, लेकिन पहुंचना था a को, तो a 10 दिन तक और करेगा, यानी a b 6 a 40। अब यहाँ पे अगर हम काट लेते हैं तो 2 तिये 6, 2 पचे 10, ठीक है। a प्लस बी 3a प्लस 3b बराबर 5a, ठीक है, बराबर 5a। अब हमको एक चीज बताइए, अगर हम इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में, तो 5a बराबर 3a, 5a माइनस 3a 2a बराबर 3b, तो a बटे b बराबर 3 बटे 2, यानी a और b, a 3 भाग b 2, यानी अगर a और b दोनों मिल जाता है तो टोटल मिलकर काम करेगा 5, कुल कार्य दिया था दोनों मिलकर 36 गुने 5, पूछ किसका रहा था 1 का, तो a है 3, 3 से इसको काटे 12, 12 पचे 60 उत्तर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ हम आपको उठाते हैं, और बहुत ही शानदार 2-3 क्वेश्चन और होगा, बहुत ही अच्छा। देखिए क्वेश्चन है आपका कि एक पहिया 66 किलोमीटर की दूरी तय करने में 21,000 चक्कर पूरे करते हैं। एक पहिया 66 किलोमीटर की दूरी तय करने में 21,000 चक्कर पूरे करते हैं, मतलब 66 किलोमीटर, ठीक है, करने में 21,000, ठीक है। आगे बोल रहा है कि तो पहिए की त्रिज्या, अगर हम किलोमीटर को भी मीटर में बदल दें तो ये हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 66,000 हो जाएगा, यानी 66,000 कितना हो जाएगा 66,000।
आगे अगर हम इसको कुल चक्कर 21,000, एक चक्कर दूरी तय करने में, यानी एक चक्कर दूरी तय करने में 66,000 बटे 21,000। ठीक है, अगर हम इसको अब बोल रहा था आगे बोल रहा था कि पहिए की त्रिज्या ज्ञात करें, तो त्रिज्या बराबर होता है, पहिए की त्रिज्या बराबर 2 पाई आर। पहिए की त्रिज्या बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर का वैल्यू 66,000 बटे 21,000, यही था ना। 3 जीरो से 3 जीरो 3 सते 21, 3 से 22। ठीक है, 3 सते 21, 3 से 22। अब यहां पे हम एक चीज और ध्यान में देते हैं, अगर 2 से हम इसको यहीं पे साफ कर देते हैं 11, यहां बचा पाई 22 बटे 7 गुने आर बराबर 11 बटे 7। 11 दूनी 22, 7 से 7 खत्म, आर बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे 2, क्योंकि ये 2 आर होगा, इधर जाएगा तो बट्टा में भाग में चल जाएगा, तो 1 बटे 2 आपका यही त्रिज्या बराबर आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही अच्छे है, और ये आपकी आज की लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज की हम लास्ट क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन आपका है कि एक खुदरा विक्रेता 25 रुपये पर किलो के भाव से 54 किलो संतरे से एक भरा बैग खरीदता है। मतलब 1 किलो वाला है, ठीक है, दुकानदार पे 25 रुपये किलो संतरा बिक रहा है, जो 54 केजी खरीदा। कितना खरीदा? एक बोरी में 54 केजी था, यानी 25 रुपया वाला संतरा 54 किलो खरीदा, तो टोटल कितना हो जाए? 25 चौका 100, 25 पचे 125 और 10 35, 1350। ठीक है, आगे बोल रहा था बाद में छांटने पर उसे पता चलता है कि 4 किलो संतरा सड़ गया। अब बताइए, जो संतरा सड़ जाएगा वो कोई किनेगा नहीं ना, मतलब वो बोरी में भरा हुआ था, टोटल उसको 25 रुपया का 1 किलो दिया, 25 रुपया का 1 किलो दिया, तो अब बताइए हमको 54 किलो कितना था, तो हम 54 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ना डायरेक्ट, तो हम वही किए हैं। ठीक है, आगे बोल रहा था जब वो घरे लेके गया, तो बताइए जब घरे लेके गया तो खोला, अब बेचने के लिए दुकान पे जाएगा, शॉप पे जाएगा, तो सड़ा हुआ संतरा तो बेचेगा नहीं ना, बोरा में तो देखा नहीं। अब वहां से जब लेके निकला तो गया, निकाला, उसमें अब निकाला तो उसमें 4 किलो सड़ा हुआ था संतरा, 4 केजी सड़ा हुआ था। तो अब बताइए 4 केजी संतरा सड़ा हुआ था तो मेरा वेस्ट गया ना दुकान वाला के जो ना किनेगा उसका, मेरा वेस्ट गया क्योंकि हमने किना था। तब बताइए 4 केजी सड़ा हुआ है और उसको अभी बेचना है 25 रुपये, बेचा उसे 36 रुपये पर किलो। जब सड़ गया तो उसके पास बचा कितना? 50 किलो। 54 किलो लाया था वहां से तौल के बोरी में, 4 किलो सड़ गया, बचा 50 किलो, यानी 36 के हिसाब से उसने बेचा। तो हम यहाँ पे 54 माइनस 4 36 गुने 50 कर सकते हैं, तो 0 के 0, 36 बचे कितना हो जाए? 180, यानी 1800। ठीक है, अब बताइए पूछ रहा है आगे पूछ रहा है कि बेचता है तो उसे प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब हम उसे क्या बताना है? लाभ। क्या बताना है? लाभ। कि अब बताओ, जैसे 25 रुपये किलो कीन के लाया था, 54 किलो लाया, तो 54 किलो लाया 1350 रुपया में लाया। कितने में लाया? 1350 रुपया में। लेकिन जब वह दुकान पे गया और जब वह खुद बेचने लगा तो 36 रुपये किलो बेचा, लेकिन 54 किलो था, लेकिन उसके पास 85 किलो बचा क्योंकि 4 किलो सड़ गया था। अब बताइए जब वो 36 के हिसाब से बेचा तो 50 किलो बेच दिया, तो 1800 रुपया कमा लिया।
कितना कमा लिया? 1800 कमा लिया। तब बताइए लाभ कितना कमाया? लाया था इतना में, कमा लिया इतना, तो लाभ कितना कमाया? घटाओ इसको, 4 में से 0 गया 0, 0 में से 5 जाएगा, 10 में से 5 गया 5, बच गया 17 में से 13 गया 4, सॉरी 450। बड़ा खांसी हो गया है यार। फायदा कितना कमाया? 450। फायदा किस पे कमाएगा? अब बताओ, जैसे हमने 100 रुपया लाया, 100 रुपया में कोई सामान खरीदा, 120 रुपया बेच दिया तो 20 रुपया, तो हम फायदा किस पे कमाए? जितना में लाए थे उससे जितना अधिक कमाएगा वही मेरा फायदा होगा ना। तो हमने फायदा कमाया इस पर, यानी 1350 पर। पूछ रहा था कि टोटल कितना कमाए, तो गुने 100। ठीक है, ये हम 1 0 से 1 0 ये 3 बार में, 100/3 33.1/3%, यानी लाभ उसको कमाया 33.1/3% लाभ उसने कमाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज्यादा कोई हार्ड नहीं था। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन हम आपको एक और क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन और बता ही देता हूं। अगला क्वेश्चन बोलता है पहली 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का माध्य ज्ञात है। यानी 1 से लेके 1 2 3 4, इसका क्या पूछ रहा है? माध्य कि 10 तक, यही पूछ रहा है ना। पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात करें। यानी पहली संख्या से लेके 10 माध्य संख्याओं के, यानी पहली से, यानी सबका स्क्वायर। ठीक है, हम इसको निकालने के लिए सबसे आसान मेथड, एक फॉर्मूला हम आपको बताते हैं जो आप भी शायद जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज सीख ही लीजिए। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है कि अगर मान लिए कि लास्ट तक रहता, जैसे n1 तक रहता, कोई अता पता नहीं है, हम इसको अगर निकालते हैं तो n+1 इंटू 2n+1 बटे 6। ठीक है, अब हम n हम मानेंगे लास्ट संख्या, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, 10, तो 10 एक कितना हो जाएगा? 11। 10 1 11 गुने 2n+1, 10 दूनी 20 1 21 बटे 6, 3 दूना 6, 3 सते 21, 11 सते 77 बटे 2। आंसर बहुत ही आसान था। ठीक है, नंबर सिस्टम में आपको पढ़ने को मिलेगा, पढ़ाएंगे भी हम तुरंत। जस्ट ALP और ग्रुप डी के लिए हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द हम 2-3 दिन में स्टार्ट कर लेंगे। फाउंडेशन बैच की तरह हम पहले बेसिक पढ़ेंगे हम, उसके बाद बेसिक टू एडवांस, यानी 0 टू हीरो तक हम जाएंगे। ठीक है, यानी 0 से लेके अपर तक हम सारे चीज पढ़ेंगे। ठीक है, हम तो चलिए हम आज की सेवा यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद।